नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टॉक रिपोर्ट। तो इस गिरते हुए बाजार में आप भी अगर जानना चाहते हैं कि कौन से शेयर में आने वाला है ब्रेकडाउन, ये आपको पहले से कैसे पता चल जाए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग लेके आए कि ऐसे स्कैनर को जो कि आपको पहले ही बता देगा किस शेयर में यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के चांसेस है और किस तरीके वहां पे प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक लंबे लिस्ट को सर्च करने जाएंगे तो बहुत सारी एंट्री आपको मिस होती हुई नजर आएगी, लेकिन यहाँ पे वो सारे स्टॉक से लिस्ट आपके पास नजर आएगी जो ब्रेकडाउन होने के चांसेस है या फिर ब्रेकडाउन हो सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे स्कैनर को सर्च करना है, वहां पे जो भी स्टॉक है आपके लिस्ट में आ जाएंगे और अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग आप लोग वहां पे बाय और सेल कर सकते हैं। तो एक एक करके उस स्कैनर से हम लोग स्टॉक्स को सिलेक्ट करने वाले हैं और देख रहे हैं कि सच में ये वर्क करता है नहीं करता है। एक बार बैक टेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे का देखेंगे क्या प्रोसेस होने वाला है। तो सीधा हम लोग आते हैं स्कैनर के ऊपर और देखते हैं उसके स्टॉक्स के बारे में। यहाँ पे अगर देखेंगे एक लंबी लिस्ट आ चुकी है जो कि सारे ब्रेकडाउन के कगार पे है, उन सारे स्टॉक्स का यहाँ पे नाम होने वाला है। सबसे हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, आते हैं पीएल के, जो कि पहले नंबर पे आता है। और उसके हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं तो क्या ये अपने ब्रेकडाउन के कगार पे आ चुका है? हाँ, यहाँ पे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक रेंज को हम लोग अगर मार्क करके चलते हैं, एक रिसेंट सपोर्ट था, ऑलमोस्ट उसने ब्रेक किया है। लेकिन अब स्टडी के साथ में अपने जाना है कि जैसा कि अपने रिसेंट यहाँ पे लो थे उसको जब ब्रेक करके सस्टेन करना स्टार्ट कर जाए, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से एक रिवर्सल दिख रहा है, एक रीटेस्ट टाइप का स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिख रहा है। तो अपना जो ये एक लेवल था, जैसे कि 1033 का लेवल, जो कि एक रिसेंट लो था, उसको जैसे ही नीचे की तरफ क्रॉस करते हुए दिखेगा, अपना ये वर्क करता दिखेगा। परफेक्ट। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में। अगला आते हैं अपना आइडिया। क्या आइडिया वर्क करता है? अब यहाँ पे देखें तो आइडिया ने इस रेंज को ऑलरेडी ब्रेकडाउन कर दिया है। आइडिया ने ऑलरेडी इस रेंज को ब्रेकडाउन कर दिया है, तो इसको हम लोग इग्नोर करके चलेंगे। आएंगे एक बार थोड़ा नीचे, जैसे हम लोग ब्रेकडाउन ढूंढ रहे हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो रेड वाले कॉलम है, मतलब जो यहाँ पे हमें रेड में दिखा रहे हैं चेंजेस, उसमें हमें ज्यादातर फोकस करना है। आते हैं एक बार डॉक्टर लाल पैथ के ऊपर। लाल पैथ में आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम को। यहाँ पे देखेंगे तो अपने स्टडी से मैच नहीं कर रहा, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। आते हैं यूबीएल के काउंटर के ऊपर। यूबीएल में आते हैं, यूबीएल में आएंगे, इसने परफेक्ट तरीके से यहाँ पे लास्ट में इसने ब्रेकडाउन दे दिया था, लेकिन जब जो लास्ट जो मार्केट बंद हो चुकी है तो वहां पे इसने क्या दिखाया है, ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है, तो इसको इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है। एक बात आते हैं चोला फाइनेंस के ऊपर। अब चोला फाइनेंस को देखेंगे, परफेक्ट एंट्री बन चुकी है अपनी, एक बहुत अच्छी खासी रेंज में यहाँ पे अपना कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा था। इसको भी इसने तोड़ा, इसको भी इसने तोड़ा है। तो इस यहाँ पे हमें जाना है, जैसे ये लो यहाँ पे ब्रेक करता है, जो ये रेड कंडा का लो है, उसको जैसे ब्रेक करता है, अच्छा खासा यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखेगा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस अपने पास बनेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे अपने ब्रेकडाउन के स्ट्रक्चर में ले सकते हैं। बात करते हैं बजाज, अपना जो बजट पेंट आ रहा है अगले काउंटर में। तो बजट पेंट में जाते हैं, वो भी एक परफेक्ट यहाँ पे अपने को दिखा रहा है ब्रेकडाउन का, मतलब पहले इस स्टॉक ने इस स्कैनर ने हमें बता दिया कि यहाँ से ब्रेकडाउन बन सकता है। प्रॉपर ब्रेकडाउन, रिटेस्ट और उसके बाद लो, मतलब यहाँ से यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे में, और यहाँ तक के भी लो, और उसके बाद देखेंगे तो कितना भी कंटिन्यूस हो सकता है, क्योंकि नीचे आसपास रोकने के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं एक बार हेवल्स के ऊपर। हेवल्स पे आते हैं, तो उसने भी ऑलमोस्ट कोशिश की थी तोड़ने की, लेकिन लास्ट में इसने कोशिश नहीं कर पाया, तो इस चलते इसको इग्नोर करेंगे। ध्यान रखना है, इस स्कैनर के अंदर जितने भी स्टॉक्स आएंगे अपने ब्रेकडाउन के, उसको एक बार स्टडी जरूर करना है। ये नहीं कि जो भी लिस्ट आ गया सब में यहाँ पे हमने सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली। अपने प्राइस एक्शन के साथ में जाना है। कई सारे स्टॉक ऊपर होंगे, कई सारे स्टॉक नीचे होंगे, लेकिन मोस्टली जो अपने को जो ढूंढना पड़ता है कि इसमें ब्रेकडाउन हो रहा है, इसमें ब्रेकडाउन हो रहा है, इस स्कैनर के थ्रू आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। आईओसी पे आते हैं, आईओसी पे आते हैं। यहाँ पे आईओसी में देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इसने इस रिसेंट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, इस स्कैनर में आया है, कोई भी रिटेस्ट टाइप का स्ट्रक्चर बनाए, डेफिनेटली अच्छा खासा डाउनसाइड इंट्राडे बेस में आपको मिल सकता है। आते हैं एक बार एचसीएल टेक के ऊपर। एचसीएल टेक में आते हैं, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसने इस रिसेंट जो लो था इसका, जो यहाँ पे रिसेंट लो था, इसको इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। इसको इसने ब्रेक डाउन कर दिया, इससे आया है, कोई भी रिटेस्ट पे जाता है तो डेफिनेटली दोबारा से इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एक बार टेक महिंद्रा के ऊपर। तो टेक महिंद्रा पे आते हैं, तो ये भी अपने को दिखा रहा है एक परफेक्ट बहुत अच्छा खासा रेंज, उसको ब्रेक डाउन करना, मतलब इसको भी रिटायर करके चल सकते हैं। कोई भी यहाँ पे रिटेस्ट टाइप का स्ट्रक्चर बने और फिर उसके बाद बेरिश मोमेंटम दिखाए, तो दोबारा से यहाँ पे अच्छा खासा सेलअप देखने को मिलेगा, और ये बड़े रेंज का ब्रेक डाउन हो रहा है तो एक बड़ा अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट आपके पास आएंगी, उसके अकॉर्डिंग अपने को स्टडी पे जाना है, और जो भी अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग दिखाता हो कि हाँ यहाँ से ब्रेकडाउन का स्ट्रक्चर बन सकता है, डेफिनेटली हम लोग जा सकते हैं अपने ट्रेड के साइड में। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात और होने वाली है, ये जो भी स्टॉक अपने को दिखा रहे हैं वो सारे एफएनओ पे काउंटर होने वाले हैं। मतलब ये जो भी स्टॉक है सारे ये एफएनओ में ट्रेड होते हुए दिखते हैं, इस चलते अपने को यहाँ पे इस लिस्ट में दिखाता हुआ दिख रहा है। अब हमें देखना है कि अगर हमें कैश में सिर्फ ट्रेड करना है, मतलब जहां पे कैश की इक्विटी भी अपने पास शो करते हैं यहाँ पे, मतलब इक्विटी भी शो करे जो कि सिर्फ कैश में ट्रेड किया जाता है, और एफएनओ भी करे, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें एक चेंजेस कर देना है, जहां पे फ्यूचर है, फ्यूचर को हमें कर देना है कैश में, और उसके बाद कर देना है दोबारा से रन स्कैनर में। उसके बाद वो सारे स्टॉक आ जाएंगे जो कि ऑप्शन में प्लस स्टॉक में अपना इक्विटी में ट्रेड करते हैं। अब देख लेंगे जोटा, ये जोटा जो अभी यहाँ पे आ रहा है, जोटा देखिए, जोटा ने क्या किया है, एक रीसेंट लो को ब्रेक किया है, इस चलते स्कैनर में आ रहा है, मतलब ये भी एक ब्रेकडाउन का स्ट्रक्चर बता रहा है। आते हैं ओरिएंट सीमेंट पे। ओरिएंट सीमेंट पे आते हैं,
इसने भी देखिए परफेक्ट यहाँ पे लेवल बताया है, लो के आसपास ट्रेड करने की कोशिश और ऑलमोस्ट इसने ब्रेक कर दिया, मार्केट ही बस क्लोज हो गई, नहीं तो अच्छा खासा फॉल यहाँ देखने को मिलता। ठीक है, आते हैं यहाँ पे एक बार नीचे आते हैं, एक बार किसी पर्टिकुलर स्टॉक को हम लोग सर्च करने को, ये बीका जी को सर्च कर लेते हैं। बीका जी को हमने यहाँ पे सर्च कर लिया। बीका जी को हमने देखा क्या, रिसेंट का इसने लो ब्रेक कर दिया। ठीक है, थोड़ा और नीचे किसी भी एक रैंडम स्टॉक पे आ जाए, चलिए हम लोग आते हैं इस पे, एथर पे आ जाते हैं। 905 के आसपास क्लोजिंग है, यहाँ पे आते हैं, ये देखिए कितना परफेक्ट यहाँ पे लेवल अपने को दिखा रहा है, एक बहुत अच्छा खासा रेंज में कंसोलिडेट ब्रेकडाउन, उसके बाद एक परफेक्ट क्लोजिंग। मतलब ये सिग्नल मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा परफेक्ट होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि सिर्फ ब्रेकडाउन स्टॉक को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है जिससे वो सिर्फ ब्रेकडाउन स्टॉक को सिलेक्ट कर पाए। सारे यहाँ पे प्रोसीजर हमने बता दिया, किस तरीके से आप लोग सिर्फ एफएनओ के स्टॉक ढूंढे हैं और किस तरीके से आपको सिर्फ कैश के स्टॉक ढूंढे हैं। लेकिन स्टडी जरूर करनी पड़ेगी। हाँ, यह है कि आपको एक एक स्टॉक को ऊपर नहीं रिसर्च करना पड़ेगा, सीधा यहाँ पे जैसे स्कैनर के ऊपर जाएंगे एक लंबी सी लिस्ट आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे 1 2 3 4 5 जितने भी स्टॉक होंगे सारे यहाँ पे लाइन में आ जाएंगे और वहां से आप लोग एक बार स्टडी कर सकते हैं और वो सारा अपने को ब्रेकडाउन स्टॉक का स्ट्रक्चर जो भी होगा बताते चले जाएगा। एक बार यहाँ पे आते हैं केआरबीएल पे आता है, केआरबीएल पे आते हैं, वो भी अपने को दिखा रहा है कि लो के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग और फिर रिटेस्ट टाइप का स्ट्रक्चर गिरता है तो अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। ध्यान रखना है, अगर आप लोग कैश के स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब कैश और एफएनओ दोनों के अगर स्टॉक सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको करना है कैश। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है सिर्फ एफएनओ के स्टॉक, एफएनओ को करने हैं तो यहाँ पे जाना है फ्यूचर में, फ्यूचर में जाके यहाँ पे रन कर देना है, फिर यहाँ पे जो भी स्टॉक आएंगे सारे अपने एफएनओ वाले आएंगे, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग वाले स्टॉक यहाँ पे आएंगे। एक बार आते हैं यहाँ पे दोबारा से, यहाँ पे हम जाते हैं बैंक निफ्टी, मतलब हमें सिर्फ बैंकिंग के जो भी स्टॉक है वो आने चाहिए। यहाँ पे देखिए एयू बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। अब यहाँ पे देखें बैंक ऑफ बड़ौदा को अगर देखते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट यहाँ पे लो के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये जो लो है इसको ये दिखा रहा है, मतलब इसके नीचे अगर जाता है तो फॉल देखने को मिलेगा। एक बार आते हैं दोबारा से, कोई अदर सेलेक्ट यहाँ पे करते हैं हम लोग और अदर में करते हैं तो जैसे कि फ्यूचर हो गया, ये मिड कैप 50 करते हैं, मिड कैप 50 में आते हैं, ये अपने पास स्टॉक आ गए। अब इस यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं एक बार सेल को, हमने यहाँ पे सेल को सिलेक्ट कर लिया। सेल हमें इसलिए इसमें दिखा रहा है क्योंकि एक बार रीजन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक रिसेंट लो था, ब्रेक डाउन किया और ब्रेक डाउन के बाद इस कैंडल को आपको नहीं देखना, क्योंकि ये जो कैंडल आपको बार बार इसलिए बता रही है क्योंकि इसमें मार्केट बंद हुई थी, तो सेटलमेंट कभी नीचे हो जाता है कभी ऊपर हो जाता है, इस वजह से दिखा रहा है। नहीं तो परफेक्ट यहाँ पे अगर मार्केट चलती रहती उसमें अगर आपने देखा होता, अगर मार्केट ये क्लोजिंग का टाइम नहीं होता, जैसे यहाँ के आप सोचता था, एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है यहाँ पे, और जैसा इसने इसके अकॉर्डिंग दिखाया भी। तो गाइस इसी तरीके की यूजफुल कंटेंट अगर आप लोग और भी चाहते हैं कि हम लोग को आपके साथ शेयर कर पाए, जिससे कुछ ना कुछ लर्निंग आपको मिल सके, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके के कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।